बहुत पुराने जमाने की बात है। बगदाद के किसी गांव में एक बूढ़ा चरवाहा रहता था जिसका नाम अय्यूब था। अय्यूब अपने बेटे मेहरान और बेटी आलिया के साथ एक सादा झोंपड़ी में रहता था। अय्यूब एक मेहनती शख्स था। उसने अपनी सारी जिंदगी लोगों के यहाँ मजदूरी की, कभी किसी का सामान उठाया और कभी उजरत पर लोगों की बकरियों को चुराया। इस मेहनत मजदूरी से हासिल होने वाले चंद पैसों से अपने घर का गुजर बसर चलाता रहा। उम्र ढलने की वजह से अय्यूब अक्सर बीमार रहने लगा था। जब अय्यूब को अपनी जिंदगी का आखिरी लम्हा करीब महसूस हुआ तो एक दिन उसने अपने दोनों बच्चों को पास बुलाया और रुखसत की निगाह से देखते हुए बोला, मैं तुम दोनों के लिए दुनिया की कोई बड़ी दौलत नहीं छोड़ रहा, सिवाय एक छोटे से घर और 3 भेड़ों के। उन्हें आपस में जैसा तुम्हें पसंद हो तकसीम कर लेना, और खबरदार, तकसीम के लिए कभी झगड़ना मत, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। चंद दिन गुजरे तो अय्यूब इस दुनिया से चला गया। बेटे ने बाप की आखिरी रसूमात अदा की और कुछ दिन बाद अपनी बहन से पूछा, बहन अजीज, तुम क्या पसंद करती हो? क्या तुम भेड़े पसंद करती हो या ये छोटा सा घर? बहन ने जवाब दिया, मैं ये घर पसंद करती हूं ताकि इसमें रह सकूं और इसकी दीवारें मुझे ढांप सकें। भाई ने उसकी बात मान ली और उसे वो घर दे दिया। खुद 3 भेड़ें लेकर इस वसी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने का सोचने लगा। वो अल्लाह से दुआ करता रहा कि अल्लाह इसके कदमों को सीधे और बेहतर रास्ते की तरफ चलाए और उसे जिंदगी में खुशकिस्मत बनाए। भाई ने बहन से अलविदा किया, बहन ने भी उसे अलविदा किया और कामयाबी की दुआ की। उसने भाई से इल्तिजा की कि वो उसे याद रखे और ना भूले। भाई ने बहन का शुक्रिया अदा किया और पक्का वादा किया कि वो हमेशा उसे याद रखेगा, उसे खत लिखेगा और अपनी सफर की तमाम बातें जो कुछ देखेगा उसे बयान करता रहेगा। फिर वो अपनी 3 भेड़ों को लेकर चल पड़ा। इसका सफर लंबा हो गया और किस्मत तो पहले दिन से इससे दूर रहती थी। वो अपनी 3 भेड़ों के साथ रहता, उनकी देखभाल करता, उनका दूध पीता और जरूरत पड़ने पर उनका ऊन बेचता। एक दिन वो चरवाहा उदास और गमगीन बैठा था। इसके चेहरे पर परेशानी और फिक्र साफ नजर आ रही थी। वो चारों रास्तों के संगम पर बैठा था। अचानक इसके सामने से एक अजनबी शख्स गुजरा जिसके साथ 3 काले कुत्ते थे। वो अजनबी एक जादूगर था। अजनबी ने कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास 3 कमजोर सी भेड़ें हैं, क्या तुम उनका तबादला करोगे? चरवाहे ने सलाम का जवाब दिया और अपने गम के बावजूद फिर पूछा, मैं तुम्हारे कुत्तों का क्या करूंगा? उनसे मुझे क्या फायदा होगा? मेरी भेड़ें कहां से कमजोर हैं? ये तो मुझे फायदा देती हैं। वो मुझ पर कुछ खर्च नहीं करती, रास्ते की घास और पौधे खा लेती हैं। मैं उनका दूध पीता हूं, उनका ऊन बेचता हूं, मगर कुत्ते तो खाने के लिए किसी को तलाश करते रहते हैं। मेरे पास न घर है, न खेत है, न कोई फॉर्म जिसकी वो हिफाजत करें। अजनबी ने एतमाद से जवाब दिया, मेरे कुत्ते आम कुत्ते नहीं हैं, ये दुनिया में बेमिसाल हैं। ये तुम्हें जब चाहे खाना देंगे और तुम्हें उन्हें खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुत्ते तुम्हारी खुशी का सबब बनेंगे। सबसे छोटा कुत्ता, जिसका नाम शीरू है, वो तुम्हारे लिए लजीज खाने और पीने की मेज बिछा सकता है। दरमियान वाला कुत्ता, जिसका नाम मोती है, वो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है, तुम पर हमला करने वाले किसी भी जानदार को मार सकता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। सबसे बड़ा कुत्ता, जिसका नाम बाशु है, वो बहुत ताकतवर है, वो अपने दांतों से सख्त लोहे को भी काट सकता है। चरवाहा इस पेशकश पर कायल हो गया और फौरन तबादले पर राजी हो गया। उसने अजनबी को 3 भेड़ें दे दी और 3 कुत्ते ले लिए। ताकि वो इस बात की सच्चाई आजमा सके, उसने छोटे कुत्ते को बुलाया और कहा, ऐ शीरू, मैं खाने का हाजतमंद हूं। जैसे ही चरवाहे ने बात खत्म की, शीरू वहां से गायब हो गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया और एक बड़ी टोकरी लेकर आया जो लजीज खानों और पीने की चीजों से भरी हुई थी। चरवाहा बहुत खुश हुआ। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। चरवाहे ने खुद को इस तबादले पर मुबारकबाद दी और महसूस किया कि किस्मत अब इस पर मुस्कुराने लगी है। वो खुश व खुर्रम मुतमईन होकर अपने सफर पर चल पड़ा।
एक दिन वो रास्ते में चल रहा था कि उसे एक काली घोड़ा गाड़ी नजर आई जो दो काले घोड़ों से खींची जा रही थी। दोनों घोड़ों पर काला कपड़ा ढका हुआ था और गाड़ी बान भी काला लिबास पहने हुए था। गाड़ी के अंदर एक निहायत खूबसूरत लड़की बैठी थी जो काला लिबास पहने हुए थी और ज़ारो कतार रो रही थी। चरवाहे ने यह गमगीन मंजर देखा और समझा कि इसमें कोई बात जरूर है। उसने गाड़ी बान से पूछा, ये सब गम क्यों है? इसकी वजह क्या है? गाड़ी बान ने उसकी तरफ देखा मगर कोई जवाब न दिया। चरवाहे ने फिर वजह पूछी। तब उसे बताया गया कि इस इलाके में एक अजीब और बहुत बड़ा जादूगर है। इस मुल्क को हर साल इसे एक खूबसूरत लड़की कुर्बानी के तौर पर देनी पड़ती है। इस साल कुरानदाजी से सुल्तान की बेटी का नाम निकला है। इसके माँ बाप और महल वाले सब गमगीन हैं। पूरा मुल्क सुल्तान के गम में शरीक है और मुल्क भर में सोग का ऐलान कर दिया गया है। चरवाहे को इस शहजादी पर बहुत रहम आया। उसने फैसला किया कि वो इसके पीछे जाएगा और उसे इस जादूगर से बचाने की कोशिश करेगा। वो इसके पीछे चल पड़ा। गाड़ी पहाड़ के नीचे रुक गई। शहजादी रोती हुई गाड़ी से उतरी और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ चढ़ने लगी ताकि इस मौत का सामना करे जो इसका इंतजार कर रही थी। गाड़ी बान ने चरवाहे को देख लिया जो इसके पीछे चल रहा था। उसने उसे खबरदार किया कि वो इसके पीछे न जाए और ना इसके साथ जाए। अगर वो जिंदगी से मोहब्बत करता है या इसकी जिंदगी की कोई कद्र है। मगर चरवाहे ने इसकी नसीहत पर कान न धरे। वो पहाड़ पर चढ़ गया। वो शहजादी के साथ पहाड़ के दरमियान तक पहुंच गया। वहां उसने एक अजीब शक्ल का जादूगर देखा। वो शहजादी की तरफ बढ़ रहा था ताकि अपनी सालाना कुर्बानी की बिल्ली चढ़ा सके और अपने जादू में इजाफा कर सके। चरवाहे ने इंतजार न किया। उसने अपने दूसरे कुत्ते को पुकारा और कहा, ए मोती, इस लड़की को इस दरिंदे से बचा। फौरन किताए जादूगर पुर झपटा और दोनों के दरमियान खौफनाक जंग शुरू हो गई। कुत्ते ने खौफनाक जादूगर को जमीन पर गिरा दिया, उसकी गर्दन पर अपने तेज दांतों से काटा और उसे बुरी तरह हलाक कर दिया। फिर उसे चंद ही लम्हों में खा गया और उसकी एक पुरानी अंगूठी अपनी जेब में रख ली। शहजादी ने यह शदीद लड़ाई और वहशियाना जद्दोजहद देखी तो खौफजदा हो गई। जब कुत्ते ने दरिंदे को मार दिया तो वो बेइंतहा खुश हुई कि वो और उसका मुल्क इस जालिम जादूगर के शर से निजात पा गया है। उसने बहादुर चरवाहे का शुक्रिया अदा किया, उसकी तारीफ की कि वो उसके साथ आया और उसकी जान बचाई। उसने उससे दरखास्त की कि वो उसके साथ उसके मुल्क चले ताकि उसका बाप उसे देखे, उसकी बहादुरी का शुक्रिया अदा करे और उसे इनाम दे। चरवाहे ने कहा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लायक शुक्रिया और इनाम हो। मैंने सिर्फ फर्ज अदा किया है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे वतन जाना पसंद करता, मगर मैंने अपने लिए दुनिया भर में सफर करने का प्रोग्राम बनाया है ताकि खूबसूरत मनाजिर देखूं और मुख्तलिफ तजर्बात से फायदा उठाऊं। मैं तुमसे सच्चा वादा करता हूं कि 3 साल बाद तुम्हारे मुल्क आऊंगा। मैं इस सफर पर जाने का पक्का इरादा रखता हूं ताकि अपनी किस्मत आजमाऊं। कोई मुझे नहीं रोक सकता। शहजादी ने उसकी बात मान ली और ज्यादा इसरार न किया। दोनों वापस लौटे और पहाड़ से नीचे उतरे। वहां गाड़ी बान गाड़ी के पास इंतजार कर रहा था। शहजादी ने बहादुर चरवाहे से अलविदा किया और बार बार उसका शुक्रिया अदा किया। चरवाहे ने भी उसे अलविदा किया। शहजादी गाड़ी में बैठी और अपने दारुल हुकूमत की तरफ चली गई। चरवाहे अपने 3 वफादार कुत्तों के साथ दूसरी सिमत चला ताकि अपना लंबा सफर मुकम्मल करे। गाड़ी शहजादी को लेकर चलती रही, यहां तक कि वो एक दरिया पर बने पुल तक पहुंच गई। जब गाड़ी पुल के दरमियान तक पहुंची तो गाड़ी बान अचानक रुक गया। फिर शहजादी की तरफ मुड़ा और धमकी भरे लहजे में बोला, वो नौजवान जो तुम्हें बचा कर गया है वो दुनिया भर के सफर पर निकल गया है और वापस आने की फिक्र नहीं कर रहा। तुम, ए शहजादी, तुम इस गरीब लड़के के बदले में मुझे खुश कर सकती हो। ये इस तरह कि तुम अपने बाप से कहो कि वो दरिंदे को मैंने मारा है और तुम्हारी जान बचाई है। वो मुझे इनाम देगा।
अगर तुम ये बात ना कहोगी तो मैं अभी तुम्हें दरिया में फेंक दूंगा। तुम डूब कर मर जाओगी और मैं तुम्हारे बगैर वापस लौट आऊंगा। सब सोचेंगे कि जालिम जादूगर ने तुम्हारी बिल्ली दे दी है। शहजादी उस गाड़ीबान की धमकी सुनकर बहुत खौफजदा हो गई। उसे शदीद तकलीफ हुई कि वो उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है और हकीकत बदलने पर इसरार कर रहा है। वो मजबूर हो गई और उससे वादा कर लिया कि वो अपने बाप से कहेगी कि गाड़ीबान ने दरिंदे को मारा और उसकी जान बचाई। मगर उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो इससे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो धोखेबाज और झूठा है। गाड़ी दारुल हुकूमत पहुंच गई। शहजादी सलामत थी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। सब उसके वापस आने की उम्मीद नहीं रखते थे। बूढ़े सुल्तान और सुल्ताना ने अपनी प्यारी बेटी को देखकर बहुत खुशी का इजहार किया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। सुल्तान ने झूठे बचाव करने वाले को गले लगाया। खबर पूरे मुल्क में फैल गई और खुशी की लहर दौड़ गई। सुल्तान ने गाड़ीबान से कहा, तुमने सिर्फ मेरी बेटी की जान नहीं बचाई, बल्कि पूरे मुल्क के हर घर को इस सालाना कुर्बानी से निजात दिलाई है। इसलिए मैं तुम्हें कीमती इनाम दूंगा और तुम्हें मेरी बेटी दे दूंगा ताकि वो तुम्हारी बीवी बने। इसकी जिंदगी तुम पर कर्ज है, मगर शादी कुछ साल के लिए मौखर की जाएगी क्योंकि वो अभी छोटी है। हम तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे। गाड़ीबान ने सुल्तान का कीमती इनाम कबूल किया, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। सुल्तान ने हुक्म दिया कि शहजादी के मंगीतर के लायक लिबास तैयार किए जाएं, जो उसके नए महल्लाती मकाम के मुताबिक हों। शहजादी हैरत और परेशानी में थी। अब वो हकीकत बयान करने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि उसने गाड़ीबान से वादा कर लिया था। वो कैसे वादा पूरा करे जो सरासर झूठ था, और कैसे हकीकी बचाव करने वाले का जिक्र करे जो अब सफर पर गायब है। वो शदीद हैरानी और परेशानी में थी। वो सुल्तान के इस वादे से खुश नहीं थी कि वो उसे गाड़ीबान से शादी कराएगा, मगर हालात उसकी मुखालिफत की इजाजत नहीं दे रहे थे। वो किसी को अपना राज बताने की हिम्मत न कर सकी। वो ज़ारो कतार रोती रहती थी और कोई उसके रोने की वजह ना जानता था। जब 1 साल गुजर गया तो शहजादी ने अपने बाप से बहुत इल्तिजा की कि शादी 1 और साल के लिए मुअख्खर कर दी जाए। बाप ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। शहजादी इस ताखीर से बहुत खुश हुई, क्योंकि वो उम्मीद रखती थी कि इसका हकीकी बचाव करने वाला 3 साल के सफर के आखिर में उसके पास वापस आ जाएगा। दिन तेजी से गुजरे और तीसरा साल भी गुजर गया, जैसे पहले 2 साल गुजरे थे। अब शहजादी के पास कोई उज़र न बचा था। शादी की तारीख तय कर दी गई। सुल्तान ने हुक्म दिया कि खुशी के झंडे लहराए जाएं, और खुशी की लहर पूरे दारुल हुकूमत में फैल गई। शादी के दिन एक से बहादुर नौजवान शहर में आया जो उस मुल्क से अजनबी था। उसके साथ 3 काले कुत्ते थे। उसने खुशी के झंडे लहराते देखे। शहर लोगों से भरा हुआ था जो शहजादी की खुशी देखने आए थे। उसने पूछा कि यह जश्न क्यों है। उसे बताया गया कि आज रात महबूब शहजादी की शादी है। वो उस गाड़ीबान से शादी कर रही है जिसने दरिंदे को मारा और उसकी जान बचाई। अजनबी नौजवान ने यह खबर झूठी करार दी और उस झूठे दावे की मुखालफत की जो गाड़ीबान कर रहा था। वो लोगों को बताने लगा कि शहजादी को खतरे से बचाने वाला वो खुद है, मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। उसे पकड़ लिया गया और किले के अंदर जेल में डाल दिया गया। अजनबी नौजवान को जेल में कश की चटाई पर बिठा दिया गया। वो अपने बदकिस्मत पर अफसोस कर रहा था और देर तक अकेले बैठा सोच रहा था। उसके 3 कुत्ते जेल के बाहर भौंकने लगे। चरवाहे ने अपने बड़े कुत्ते को पुकारा और कहा, ऐ बाशु, लोहे को काटने वाले, मुझे जेल से निकलने में मदद करो। फौरन बड़ा कुत्ता जेल की खिड़की पर छलांग लगाकर पहुंच गया और अपने दांतों से लोहे की सलाखों को काटने लगा। थोड़ी ही देर में सलाखें काट डाली। वो अंदर छलांग लगाकर उसके पास आ गया। चरवाहा जेल की खिड़की से बाहर निकल आया। 3 कुत्ते उसके पीछे चल रहे थे। वो शदीद गमगीन था, क्योंकि इनाम उस खाइन गाड़ीबान को मिलने वाला था और शहजादी उस झूठे से शादी करने वाली थी। चरवाहे ने भूख महसूस की। वो बैठ गया और अपने कुत्ते शीरू से खाना मांगा। शीरू चला गया
और थोड़ी देर बाद एक बादशाही दस्तरखान से भरी एक टोकरी लेकर आया जो लजीज खानों से भरी हुई थी। चरवाहे ने फौरन वो खाना खाया और भूख का दर्द दूर किया। दूसरा कुत्ता मोती महल की तरफ गया। वहां सुल्तान दस्तरखान के सर पर बैठा था। उसके गिर्द सुल्ताना, शहजादी, झूठा बचाव करने वाला मंगेतर, कुछ उमरा, वुज़रा और बड़े बड़े लोग बैठे थे। मोटी उदास शहजादी के पास गया और उसके हाथ को चाटने लगा, जैसे इल्तिजा या गुजारिश कर रहा हो। वो कह रहा था जैसे, वो चरवाहा जो तुम्हें बचा कर गया था वो 3 साल के बाद वापस आ गया है, जैसा उसने वादा किया था। शहजादी ने काला कुत्ता देखा तो उसे पहचान लिया। वो उसका बहुत खैर मकदम किया, क्योंकि यही वो कुत्ता था जिसने दरिंदे को मारा था। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसे समझ आ गई कि उसका हकीकी बचाव करने वाला आ गया है और अपने वादे पर कायम रहा है। अब उसे हकीकत बयान करने का मौका मिल गया। वो हौसला करके दस्तरखान के दरमियान खड़ी हो गई। उसने अपने बाप और तमाम हाजरीन को अपनी पूरी कहानी सुनाई, शुरू से आखिर तक। उसने बताया कि बहादुर चरवाहे ने उसके साथ कैसे सफर किया, उसकी हिफाजत की, खतरे में अपनी जान डाली और कुत्ते के जरिए दरिंदे को मारा। उसने गाड़ीबान की सारी कार्रवाई भी बयान की कि उसने चरवाहे को रोकने की कोशिश की, उसे धमकाया कि अगर वो हकीकत ना छुपाएगी तो उसे दरिया में फेंक कर डबो देगा। उसने बताया कि अब वो आ गया है और अपने वादे पर कायम रहा है। वो हकीकी बहादुर है जिसे इनाम मिलना चाहिए, न कि ये खाइन और झूठा गाड़ी। सुल्तान ने फौरन एक सिपाही को भेजा कि वो कुत्ते के पीछे जाए, उसके मालिक तक पहुंचे और उसे हाजिर करे। सिपाही के साथ गया, चरवाहे से मिला, उसका खैर मकदम किया और उसे सुल्तान और शहजादी से मिलने की दावत दी। वफादार चरवाहा सुल्तान के पास आया। सुल्तान ने उसे गले लगाया और उसकी बहादुरी और वफादारी का शुक्रिया अदा किया। शहजादी ने बेताबी से उसका इस्तकबाल किया। शहजादी ने हकीकत बयान कर दी। हाजरीन ने वफादार और बहादुर चरवाहे का खैर मकदम किया। उस वक्त खाइन गाड़ीबान का चेहरा जर्द पड़ गया और शर्म और रुसवाई से उसका रंग बदल गया। उसने सुल्तान से माफ़ी और बख्शिश की इल्तिजा की कि वो इस जुर्म के बारे में सोचने और झूठ बोलने पर माफ़ कर दे। सब ने उस खाइन गाड़ीबान को हिकारत की निगाह से देखा और तकरीबन उसे कत्ल कर देते अगर वफादार चरवाहे ने सुल्तान से इल्तिजा न की होती कि सिर्फ उसे मुल्क बद कर दिया जाए। सुल्तान ने उसे सिर्फ निकाल देने पर इक्तफा किया। उसकी जगह वफादार चरवाहे ने ले ली। वो शहजादी के पास बैठ गया ताकि उसका शौहर बने। सब खुश हुए। इस बार शहजादी बहुत खुश थी और उसने अपने बाप से ताखीर की इल्तिजा न की। वफादार चरवाहे ने वफादार शहजादी से शादी कर ली। दोनों मियाँ बीवी खुश खुरम, मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे। वफादार चरवाहे ने अपनी गरीब बहन को नहीं भूला। उसने उसके लिए एक खास गाड़ी भेजी ताकि उसे ले आए। उसे कीमती कपड़ों और महंगे जवाहरात के तोहफे भेजे। बहन अपने भाई के महल में आई। भाई और शहजादी ने उसका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। भाई ने शदीद शौक से उसे गले लगाया, क्योंकि वो गुर्बत में हमेशा उसे याद करता रहा था और जिंदगी में एक भी लम्हा उसे नहीं भूला था। तीनों कुत्तों में से एक ने वफादार चरवाहे से कहा, अब हमारा फर्ज पूरा हो गया है। आपको हमारी जरूरत नहीं रही। हमने अपना काम पूरा कर दिया। हमने इंतजार किया ये देखने के लिए कि आप अपनी बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं अपनी खुशी के दिनों में। हमने यकीन कर लिया कि आप बहादुर हैं और आपने उसे कभी नहीं भूला। अब आप अपने मकसद तक पहुंच गए हैं। जब कुत्ते ने अपनी बात खत्म की तो तीनों कुत्ते परिंदों में तब्दील हो गए और हुआ में उड़ गए। अल्लाह ने दोनों मियाँ बीवी को उनकी खुश जिंदगी में कामयाबी अता फरमाई।